हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको हर वर्ड का, हर लाइन का मीनिंग भी हिंदी में समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके, मतलब एकता में बल है। यूनियन मतलब एकता। ओके, वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन। वंस मतलब एक बार, देयर वॉज था, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी। एक बार एक बूढ़ा आदमी था। ही फेल सिक। ही वह, फेल सिक मतलब बीमार हो गया, वह बीमार हो गया। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वाल्ड। वे हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, वे हमेशा झगड़ा करते रहते थे या झगड़ते थे। वे हमेशा झगड़ते थे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे के साथ। वह हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते थे। द ओल्ड मैन कॉल्ड देम एंड गिव ए बंडल ऑफ स्टिक्स। बूढ़े आदमी ने उन्हें बुलाया और गिव अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उन्हें, कॉल मतलब बुलाना, अपने बच्चों को बुलाया, उन्हें बुलाया एंड गिव ए बंडल ऑफ स्टिक्स। द ओल्ड मैन कॉल्ड देम एंड गिव ए बंडल ऑफ स्टिक्स, और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठा दे दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। उन बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों को बोला कि वो इन लकड़ियों को, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, लकड़ियों को एक एक करके तोड़ दे। वन बाय वन, वन बाय वन मतलब होता है एक एक करके। उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि लकड़ियों को एक एक करके तोड़ दे। ईच सन ब्रोक द स्टिक इजिली। सभी ने या प्रत्येक ने या सभी बच्चों ने, सभी बेटों ने वो स्टिक आसानी से, इजीली मतलब आसानी से तोड़ दी। एक एक करके वो स्टिक आसानी से तोड़ दी सभी ने। आफ्टर दैट, उसके बाद, उसके बाद, ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट यूनाइटेड। उसके बाद उसने बंडल दिया और कहा कि अब इन्हें इकट्ठा तोड़े, मतलब एक एक करके नहीं तोड़े, उन्हें इकट्ठा तोड़े। यूनाइटेड मतलब इकट्ठा तोड़ने के लिए कहा। एवरी सन वॉज अनेबल टू ब्रेक द बंडल। सभी बेटे, बूढ़े किसान के सभी बेटे बंडल को तोड़ने में असमर्थ रहे। अनेबल मतलब असमर्थ। कोई भी लकड़ियों का गट्ठा तोड़ नहीं पाए। मतलब जब लकड़ी अलग अलग थी तो सभी ने वो आसानी से तोड़ दी, पर जब पूरा बंडल था, लकड़ियों का गट्ठा था, तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पाया। सो द ओल्ड मैन एडवाइज देम टू बी यूनाइटेड लाइक द बंडल। बूढ़े किसान ने उन्हें सलाह दी कि हमें बंडल की तरह रहना, इकट्ठा रहना चाहिए। एडवाइस मतलब सलाह। उन्हें सलाह दी कि हमें बंडल की तरह इकट्ठा रहना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड दैम इफ दे वुड बी यूनाइटेड लाइक द बंडल। उसने उन्हें कहा, उसने मतलब बूढ़े आदमी ने उन्हें मतलब अपने बच्चों को कहा कि अगर तुम एक बंडल की तरह इकट्ठे रहोगे, नो वन कुड मेक एनी हार्म टू देम, तो कोई भी तुम्हें हार्म मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। द सन्स अंडरस्टूड द लेसन। बेटे अपने पिता द्वारा दी गई सीख को समझ गए।
अंडरस्टूड मतलब समझना। वह समझ गए कि हमारे पिताजी इसके द्वारा हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं। दे डिसाइडेड नॉट टू क्वाल, उन्होंने डिसाइड करा कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। डिसाइडेड मतलब फैसला, उन्होंने फैसला किया कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। मोरल, मोरल मतलब सीख। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम इकट्ठा हैं तो हम खड़े रहेंगे। डिवाइडेड वी फॉल, और अगर हम बट गए तो हम गिर जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकता में बल होता है। देखिए फ्रेंड्स, वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा आदमी था। ही फेल सिक, वह बीमार हो गया। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वाल्ड, वे हमेशा झगड़ा करते रहते थे। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। द ओल्ड मैन कॉल्ड देम एंड गेव ए बंडल ऑफ स्टिक्स, बूढ़े आदमी ने उन्हें बुलाया और उन्हें बंडल दिया, स्टिक्स का, लकड़ियों का गट्ठा दिया। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, उन्होंने बोला कि एक एक करके लकड़ियों के गट्ठे को, गट्ठे में जितनी लकड़ियां हैं उन्हें एक एक करके तोड़ दे। ईच सन ब्रोक द स्टिक्स इजिली, सभी ने लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। आफ्टर दैट ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क देम टू ब्रेक इट यूनाइटेड, बाद में बूढ़े आदमी ने अपने बेटों को लकड़ियों का गट्ठा दिया और कहा कि वो उन्हें इकट्ठा तोड़े, अलग अलग करके ना तोड़े। एवरी सन वॉज अनेबल टू ब्रेक द बंडल, सभी बंडल को तोड़ने में असमर्थ रहे। मतलब बूढ़े किसान का कोई भी बेटा लकड़ियों के बंडल को नहीं तोड़ पाया। ओके, सो द ओल्ड मैन एडवाइज देम टू बी यूनाइटेड लाइक द बंडल, तो बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों को बंडल की तरह रहने के लिए कहा। ही ऑल्सो टोल्ड देम इफ दे वुड बी यूनाइटेड लाइक द बंडल, अगर वो बंडल की तरह इकट्ठे रहेंगे तो नो वन कुड मेक एनी हार्म टू देम, तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। द सन्स अंडरस्टूड द लेसन, बेटे लेसन को अच्छी तरह से समझ गए। दे डिसाइडेड नॉट टू क्वाल, और उन्होंने झगड़ा ना करने का फैसला लिया। मोरल, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो गए तो हम गिर जाएंगे। या फिर इसकी जगह हम मोरल लिख सकते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल स्टार क्लासेस।